ये केमिस्ट्री में हम लोग कार्बनिक एवं यौगिक पढ़ रहे हैं और इसमें एक वीडियो अपलोड हुआ है और आज आपका कौन सा है, ये दूसरा वीडियो होंगे। इस कार्बनिक एवं यौगिक का आज का जो क्लास है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। आज आप चीज़ों को देखिएगा तो पूरा वीडियो सही तरीके से देखिएगा। अगर मान लीजिए कि यूट्यूब पर अपलोड किए, इसे तो ऐप्स वाला बच्चा देखेगा ही देखेगा, तो यहाँ से सवाल आपसे पूछने की संभावना एकदम 100% रहती है और हर एक शिफ्ट में यहाँ से सवाल आपको मिलेगा। और जब यहाँ से सवाल अगर डिफ़िकल्ट थोड़ा से करेगा तो चीज़ें आप नहीं बना पाइएगा। तो चीज़ों को समझिएगा, क्योंकि इसी में आएगा संतृप्त, असंतृप्त आएगा, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन आएगा, एक चैन की तरफ, श्रृंखला की तरफ बहुत सारा लंबा रहेगा, उसका नाम भी लिखना रहेगा। इस तरह से करके आपको इसमें आज सीखने के लिए मिलेगा। तो शुरू करते हैं चीज़ों को। और इसके पिछले वाले क्लास में जो हम लोग पढ़े हैं कार्बनिक एवं यौगिक में, हम आपको बताए थे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के तरीके भी बताए थे और वहाँ से संयोजकता भी बताए हैं, कोर इलेक्ट्रॉन बताए हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन बताए हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम सोडियम को लेते हैं, कितना सोडियम को लेते हैं, Na को लिखते हैं, रिवीजन कर देते हैं 2,8,1 है, ठीक ना। तो इसमें हम आपको क्या क्या बताए थे, तो इसमें हम आपको बताए थे कि लास्ट वाला जो होते हैं वो लास्ट वाला आपको कौन सा होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। और लास्ट वाला जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, यही संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। और उसके बाद में इधर वाला जो लास्ट बच जाता है इसको कहते हैं कौन सा, कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए सोडियम का कोर इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो 10 होंगे। और बताइए सोडियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1 होगा। और बाकी इसका परमाणु संख्या कितना होते हैं, 11 होते हैं। लेकिन हम आपको कल ये भी बताए थे, वैलेंसी अगर पूछेगा, संयोजकता पूछेगा, तो वैलेंसी में हम आपको बताए हैं कि वैलेंसी अगर पूछेगा, संयोजकता पूछेगा, तो संयोजकता में क्या बताए थे कि संयोजकता जो धातु वाला होते हैं, जैसे 1, 2, 3, लास्ट में अगर 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है तो वही उसका संयोजकता होगा। मतलब जो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन है वही इसका क्या होंगे, संयोजकता होंगे। किसका, धातु का। धातु का मतलब किसका, जिसका 1, 2, 3 लास्ट में रहेगा। जैसे मैग्नीशियम का लास्ट में 2 होगा तो इसका संयोजकता भी 2 होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन भी 2 होगा। एल्युमिनियम के 3 होगा तो संयोजकता भी 3 होगा उसका। और 1, 2, 3 तक, और इसमें और कौन सा भी, 4 वाला भी, कौन सा, 4 वाला भी आपको शामिल कर लेना है जो उप धातु वाला है। लेकिन अगर मान लीजिए जिसके लास्ट में 5 आए, 6 आए, 7 आए, 8 आए, तो इसके वैलेंसी के लिए क्या करना है कि 8 में से घटाना पड़ता है। कितना से, 8 में से घटाना पड़ता है। ये सब सारा चीज़ हम आपको बता दिए थे, ठीक ना, सारा चीज़ हम आपसे बताए हैं, ठीक है। जैसे सल्फर का 16 होता है, 2, 8, 6, तो क्या उसका संयोजकता 6 होगा, नहीं, उसका संयोजकता 2 होगा। और लेकिन संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होंगे, 6 होंगे, ठीक ना। तो ये सब सारा चीज़ हम आपको बता चुके थे, ठीक ना। और इसमें ये भी देखिए जानकारी रखना है कि जितना भी इसका वैलेंसी होगा, जितना संयोजकता होगा ना, वही उतना बॉन्ड होंगे। जो भी संयोजकता होगा, जो भी बॉन्ड होंगे, आपसे अगर बॉन्ड की पूछा जाएगा तो बॉन्ड भी वही होंगे, यानी बंधन भी वही होंगे। बंधन पूछेगा, जैसे अगर मान लेते हैं कि कार्बन के, बताइए कि कार्बन के 6 परमाणु संख्या होते हैं, 2,4, तो संयोजी संयोजकता कितना है, 4 है। संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं बोल रहा, संयोजकता बोल रहा। तो संयोजकता जितना एलिमेंट्स का रहेगा वही उसका बंधन भी होंगे। जैसे कार्बन का है तो कार्बन का परमाणु संख्या 6, तो 2,4 है तो संयोजकता 4 होता है। तो कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं, तो कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, ठीक ना। कितने बॉन्ड होते हैं, 4। नाइट्रोजन का बताइएगा कितने होते हैं, 7, 2,5 होगा, 2,5 होगा। लेकिन इसका वैलेंसी कितना होगा, तो 8 में से 5 जाएगा, कितना, 3 बचेगा। यही इसका नाइट्रोजन का 3 गो होंगे, कितने, 3 गो होंगे। ऐसे करके देखिएगा आपको मिलेगा, ठीक ना। इन नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड होंगे, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना होंगे, तो ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड होंगे, कितने, 2 बॉन्ड होंगे। तो इस तरह से हम आपको चीजें बता चुके थे कि संयोजकता अगर याद है तो उतना ही बंधन उसका भी होगा, ठीक ना। तो बंधन से सवाल आएंगे तो याद रखिएगा, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के कितने बॉन्ड होंगे, 1 बॉन्ड होंगे। हाइड्रोजन का कितने बॉन्ड होंगे, तो हाइड्रोजन का 1 बॉन्ड होंगे, कितने बॉन्ड होंगे, 1 बंधन होगा, ठीक है। कोई दिक्कत। एल्युमिनियम का, तो एल्युमिनियम के 3 बंधन होते हैं, कितना, 3 बंधन होते हैं। मैग्नीशियम का कितना, 2 बंधन। कैल्शियम का कितना, 2 बंधन। तो जितना संयोजकता उतना बंधन होते हैं। ये सब सारा चीज़ हम आपको इसके पिछले वाले क्लास में हम आपको बता चुके हैं। अब चलिए आज का जो क्लास है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चीज़ों को समझिएगा, सुनिएगा, ठीक ना। देखिएगा, जितना भी 99% अगर हम बात करें, कितना प्रतिशत, 99% जो आपको है कार्बनिक यौगिक, 99% जो कार्बनिक कंपाउंड है वो 99% कार्बनिक कंपाउंड जो है वो 99% कार्बनिक कंपाउंड जो है वो किससे बना होता है, तो 99% कार्बनिक यौगिक कार्बन और हाइड्रोजन से बना होता है। किससे, कार्बन और हाइड्रोजन से बना होता है। कार्बन और किससे बना होता है, हाइड्रोजन से बना होता है। 99% जितने भी है ना
कार्बनिक यौगिक वो कार्बन और किससे बना होता है, हाइड्रोजन से बना होता है। और इसीलिए इसे कहते हैं कौन सा, इसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, हाइड्रोकार्बन कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना है और आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितनी भी सारी चीज़ हम आपको बता रहे हैं ना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट्स रहेंगे, ठीक ना। 99% जो कार्बनिक कंपाउंड है वो किससे बना होता है, तो कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं और उसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब यहाँ पर देखना है कि हाइड्रोकार्बन की अगर हम बात करें तो ये जो हाइड्रोकार्बन होंगे ना, ये हाइड्रोकार्बन की बात करें तो जो हाइड्रोकार्बन होंगे, ये हाइड्रोकार्बन दो तरीके से होते हैं। कितने तरीके से, दो तरीके से होते हैं, दो फेज में होते हैं। कितने फेज में, दो फेज में होते हैं। अब दो फेज में कौन कौन होगा तो चीज़ों को समझिएगा। इसका दो फेज कौन कौन से होंगे, इसका दो फेज होंगे। एक का नाम है सेचुरेटेड, जिसका नाम है सेचुरेटेड, कौन सा, सेचुरेटेड है। एक कौन सा है, सेचुरेटेड है। सेचुरेटेड कहने का मतलब कौन सा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कौन सा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये काफ़ी पूछा जाता है, VVI कर लीजिएगा। जितना इस बार इसको VVI करना है ना उतना बार कर लीजिएगा इसको, ठीक है। इसको बोलते हैं सेचुरेटेड, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कौन सा, हाइड्रोकार्बन। और उसके बाद में एक जो होता है आपको कौन सा, अनसेचुरेटेड। कौन सा, अनसेचुरेटेड, सेचुरेटेड। इसको बोलते हैं कौन सा, इसको बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। कौन सा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये है क्या, सवाल अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। अगर आप इसके बारे में जानिएगा ना तो फिर कहीं भी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगा। हम अभी आपको क्या बताएं, जितने भी सारे कार्बनिक यौगिक है वो कार्बन और हाइड्रोजन से बना होता है, इसीलिए इसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन का जो होते हैं, हाइड्रोकार्बन की बात करें तो उसमें हाइड्रोकार्बन दो गो, एक संतृप्त एक कौन सा, संतृप्त होता है, ठीक है। चीज़ों को अच्छे से समझिएगा, यहाँ से सवाल आपसे बनेंगे, ठीक है। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करें तो संतृप्त को ही कहते हैं कौन सा, इसी को एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इसको एल्केन कहते हैं, एल्केन ग्रुप भी कहते हैं। कौन सा, एल्केन ग्रुप, यानी एल्केन समूह भी कहते हैं। कौन सा, एल्केन का समूह कहते हैं, भी एल्केन समूह कहते हैं, ठीक ना। किसको, एल्केन समूह। और इसमें बंधन की संख्या कितने होंगे, तो इसमें बॉन्ड की संख्या जो होंगे एक बंधन होगा। कितने, एक बंधन होगा। कितने होंगे, एक बंधन। मतलब एक बंधन जो होगा वो कौन सा होंगे, संतृप्त होगा। कौन सा, संतृप्त होगा। अब एल्केन का नाम सुने होंगे, एल्केन का फॉर्मूला भी जानते होंगे। हम आगे फॉर्मूला भी लिखेंगे, लेकिन यहाँ भी लिखते हैं। अगर एल्केन की फॉर्मूला बात करेगा कि एल्केन का फॉर्मूला बताइए, एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका होता है CnH2n और प्लस कितना, 2 होता है। कितना, 2 होता है। CnH2n + 2 होता है। इसमें कोई दिक्कत किसी भी तरह से। अब आपको अगर माइंड में आएगा कि बताइए संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या चीज़ आते हैं, तो कहिएगा इसमें जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो आते हैं एल्केन ग्रुप बनाता है। और एल्केन के फार्मूला CnH2n + 2 होता है। और इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड। तो पूछेगा सिंगल बॉन्ड वाला संतृप्त कार्बन है कि नहीं हाइड्रोकार्बन, तो कहिएगा यस। बाकी जो इसमें बचेगा तो इसको बोलते हैं कौन सा, इसको बोलते हैं एल्किन। कौन सा, एल्किन हो गया, एल्काइन हो गया। समूह जो होगा ये होंगे असंतृप्त। कौन सा, असंतृप्त होगा। कौन सा होगा, असंतृप्त होगा, ठीक ना, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसमें जो बॉन्ड होंगे, इसका जो होंगे, अगर हम एल्किन की बात करें तो एल्किन का जो फॉर्मूला होगा वो CnH2n होगा। और इसमें जो बंधन होंगे वो कितने बंधन होते हैं, इसमें डबल बंधन होते हैं। कितने, इसमें डबल बंधन होगा, ठीक ना, मतलब 2 बॉन्ड होंगे। कितने, 2 बॉन्ड होंगे, ठीक है, 2 बॉन्ड होंगे। और एल्काइन की बात करें तो जो एल्काइन होते हैं, एल्काइन की बात करें तो इसका फार्मूला CnH2n होता है और -2 होते हैं। और इसमें जो बंधन होंगे वो कितने होंगे, 3 बंधन होंगे। कितने, 3 बंधन होगा। कार्बन कार्बन के बीच में कितने बंधन, 3 बंधन। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड जो होते हैं वो असंतृप्त होता है कि संतृप्त होता है, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो संतृप्त होता है कि असंतृप्त होता है, तो कहिएगा संतृप्त होते हैं। इसमें कौन कौन आता है, एल्किन ग्रुप और कौन सा, एल्काइन आता है। तो यहाँ पर 3 नाम हम लिखे हैं, एक एल्केन लिखे हैं, एक एल्किन लिखा है और एक एल्काइन लिखे हैं। कोई दिक्कत, कहिएगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। एल्केन का फॉर्मूला भी याद रखना है, एल्किन का और एल्काइन का भी फॉर्मूला याद रखना। सिंगल बॉन्ड किस में आएंगे, संतृप्त में आएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार की परेशानी बोलिए, कहिएगा किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है, ठीक है। अब आइए चीजों को यहाँ समझते देखिएगा। ये हो गया हाइड्रोकार्बन के भी जितने भी सारे हम बताए हैं, यहाँ से चीजें हो गई, ठीक ना। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर, जैसे सिंगल बॉन्ड की बात करें तो इस तरह से देखिएगा। अभी हम फॉर्मूले एक एग्जांपल लिखते हैं।
जैसे मीथेन है CH4 है, एक इसका मीथेन का है, ये हम आपको नाम बताएंगे। तो इसका कैसे होता है, ऐसे करके होता है, 4 कार्बन के 4 बॉन्ड हो गए, अभी ना बताए हम, इसका हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोजन। तो इसमें सिंगल बॉन्ड है, तो ये बताइए क्या है, सेचुरेटेड है, मतलब संतृप्त है। कौन सा, संतृप्त है। क्या यहाँ तक कोई भी परेशानी किसी प्रकार का नहीं ना, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे अगर हम बात करें तो आगे देखिएगा, आगे अगर हम बात करें तो आगे देखिएगा, अभी हम शॉर्टकट में कौन सा बताएं, तो शॉर्टकट में हम आपको बताएं एल्केन का, कौन सा एल्केन का फॉर्मूला कौन सा, CnH2n+2 बताएं, कौन सा CnH2n+2 बताएं। बंधन कितने बताएं, सिंगल बॉन्ड बताएं, कितने सिंगल बॉन्ड बताएं। क्या होगा, ये संतृप्त होगा, कौन सा, ये होगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, कौन सा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। उसके बाद में क्या बताएं, उसके बाद में हम आपको बताएं कौन सा, एल्कीन बताएं, कौन सा, एल्कीन बताएं, कौन सा, एल्कीन बताएं, कौन सा, एल्कीन बताएं। एल्कीन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n बताएं, ठीक ना। यहाँ पर n का मान जो होंगे 1 2 3 हो सकता है, ठीक ना, लेकिन यहाँ पर जो n का मान होंगे 2 से होगा, 2 3 4 होंगे, ठीक ना। कितना होंगे, 2 3 4 होगा, यहाँ एक एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक ना, एक यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। और इसमें जो बॉन्ड होंगे वो कितने होंगे, इसमें जो बॉन्ड होंगे वो डबल बॉन्ड होंगे, कौन सा, डबल होंगे, कौन सा, इसमें डबल बॉन्ड होंगे, कौन सा, इसमें डबल बॉन्ड होंगे, ठीक ना। इसमें कौन सा होंगे, इसमें जो होंगे आपको डबल बॉन्ड होंगे, कितने डबल बॉन्ड होंगे। अगला बताइए कौन सा होंगे, एल्काइन, कौन सा, एल्काइन होगा। एल्काइन का फार्मूला होंगे CnH2n-2 होंगे, कौन सा। और इसमें जो आपको बॉन्ड होंगे कौन सा, ट्रिपल बॉन्ड होंगे। और इसमें भी n का मान जो होंगे 2 3 कौन सा होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, इस तरह से बढ़ता जाएगा। और ई कौन सा होंगे, असंतृप्त होंगे, कौन सा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, कौन सा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन। इतना याद रहेगा, यही तो हम चीजें बताए हैं। कोई दिक्कत, किसी प्रकार की परेशानी कहिएगा, नहीं सर किसी प्रकार की परेशानी हमें नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल पूछने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, हो सकता है 4 गो ऑप्शन में दे दिया जाए, जिसमें से पूछेगा कि बताइए कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, एक इसका फॉर्मूला रहेगा जब n का मान 3 दे करके पूछा जाएगा, और बाकी इधर से आपको एग्जाम्पल में रहेंगे 4 गो ऑप्शन में 3 गो, और पूछेगा कि बताइए इस फॉर्मूले में, सूत्र में, यौगिक में जो है कौन सा संतृप्त है, कौन सा असंतृप्त है। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन जितने भी सारे एल्केन ग्रुप का होगा, तो एल्केन का जितने भी सारे CnH2n+2 से जितने भी सारे फॉर्मूले निकलेंगे वो सारे के सारे संतृप्त होंगे, और उसमें सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में। जितने भी एल्किन ग्रुप का होगा, एल्काइन ग्रुप का होगा, एल्किन का मतलब डबल बॉन्ड और एल्काइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड होंगे, तो वो चीजें क्या होंगे, वो चीजें आपको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होंगे, वो असंतृप्त होंगे। कौन सा, असंतृप्त होंगे। यानी इधर के जितने भी सारे फार्मूले निकलेंगे सारे के सारे क्या होंगे, असंतृप्त होंगे, अनसेचुरेटेड होंगे, ठीक है। कहिए यस सर कोई दिक्कत हमें नहीं है। अब आइए देखिएगा आगे अगर हम बात करें, कुछ कार्बनिक कंपाउंड जो होते हैं ना, कार्बनिक कंपाउंड की बात करें, एक होता है एलिफैक्ट्रिक, कौन सा, एलिफैक्ट्रिक होता है, जो हम आपको आगे लिखवा रहे हैं, देखिएगा एलिफैक्ट्रिक होता है, कौन सा। कार्बनिक कंपाउंड की अगर हम बात करें, कार्बनिक कंपाउंड, कार्बनिक कंपाउंड की बात करें, कार्बनिक यौगिक की बात करें, तो यहां भी देखिएगा हम 2 चीज बांट रहे हैं, कितने, 2 चीज बांट रहे हैं, ठीक ना। एक तो इधर पढ़ लिए ना, एक इधर जो बात आ रहे हैं उसको सुनिएगा। एक का नाम है, जिसका नाम है एलिफैक्ट्रिक, कौन सा, एलिफैक्ट्रिक, और दूसरा का नाम है एरोमेटिक, कौन सा। एक का नाम है एरोमेटिक, एरोमेटिक ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड क्या है, कार्बनिक कंपाउंड। और एक का नाम है एलिफैक्ट्रिक, कौन सा, एलिफैक्ट्रिक, एलिफैक्ट्रिक कंपाउंड, ठीक ना। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। एक का नाम है एलिफैक्ट्रिक और एक का नाम है एरोमेटिक, कौन सा, एक का नाम है एलिफैक्ट्रिक, एक कौन सा नाम है, एरोमेटिक, ठीक ना। एक है क्या, ये है क्या, एरोमेटिक क्या है, एलिफैक्ट्रिक क्या है, ये भी कार्बनिक कंपाउंड ही है, लेकिन दोनों का गुण अलग अलग है। अरे बाबू, एक संतृप्त एक असंतृप्त बताए ना, उसी तरह से कार्बनिक कंपाउंड में एक एलिफैक्ट्रिक है, एक एरोमेटिक। सीधा पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में कौन सा कार्बनिक कंपाउंड एलिफैक्ट्रिक है, कौन सा एलिफैक्ट्रिक है, या पूछा जाएगा निम्नलिखित में कौन सा कार्बनिक कंपाउंड आपको एरोमेटिक है। तो ये चीजों को आपको समझना है। तो यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर देखना, पहचानने का जो तरीका है ना, एलिफैक्ट्रिक में जो पहचानने का तरीका है, इसको जो पहचानने का तरीका है एलिफैक्ट्रिक में, इसमें कार्बन जो होंगे,
कार्बन परमाणु जो होंगे, इसमें कार्बन परमाणु जो होंगे, कार्बन परमाणु के खुली श्रृंखला होंगे। क्या होंगे? खुली श्रृंखला होंगे। खुली श्रृंखला होंगे। खुली श्रृंखला का मतलब बंद नहीं होंगे, खुली श्रृंखला होगा, ठीक ना, खुली श्रृंखला होगा, ठीक नहीं, खुली श्रृंखला होगा, तो इसको बोलेंगे एलिफैक्ट्रिक। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर, जैसे इसमें जितने भी सारे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे एल्केन ग्रुप का जितने भी सारे होंगे, एल्कीन ग्रुप का जितने भी सारे होंगे, एल्काइन ग्रुप का जितने भी सारे होंगे, ये सभी के सभी क्या होंगे? तो सभी के सभी जितने भी सारे इसमें होंगे, ये सभी के सभी क्या होंगे? एलिफैक्ट्रिक होंगे। कौन सा? एलिफैक्ट्रिक होंगे, मतलब खुला श्रृंखला है, बंद श्रृंखला नहीं है। लेकिन अगर एरोमेटिक की बात करें तो इसमें जो होंगे, अगर हम इसमें बात करें तो कार्बन परमाणु के जो होंगे, कार्बन परमाणु के बीच में जो होंगे, कार्बन परमाणु जो होंगे, कार्बन परमाणु के बीच बंद श्रृंखला होगा। कौन सा? बंद श्रृंखला होगा। बंद श्रृंखला, बंद श्रृंखला होगा। कैसे सर, कैसे पहचानेंगे? एग्जाम्पल, अगर इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे तो बेंजीन का नाम सुने होंगे, और बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6 होता है। आप देखेंगे बेंजीन का इस तरह से भी लिखा हुआ मिला होगा, स्ट्रक्चर इसका ऐसे मिलेगा, ऐसे। एक किसका है? बेंजीन का है। एक किसका? बेंजीन का है, ऐसे दे देगा। एक किसका? बेंजीन का, ठीक ना, या हो सकता है आपको ऐसे मिलेगा भाई, और यहां पर देखिएगा इस तरह से दे देगा। अगर बीच में गोल नहीं देगा तो ऐसे करके दे देगा, ऐसे करके। एक इसका है, ये बेंजीन का। ये चीजें पूछा भी क्या है? दोनों ही है, ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है, फॉर्मूला, ठीक ना। तो ये बंद श्रृंखला है, तो बंद वाला में रहेगा एरोमेटिक, खुला वाला में जो रहेंगे वो आपको एलिफैक्ट्रिक होंगे, कार्बनिक कंपाउंड होंगे। इसमें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन सब इसमें आएगा, ठीक ना। कोई दिक्कत? कहिएगा नहीं सर। अभी डायरेक्ट चित्र दे करके भी आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित किसका मतलब कि सूत्र है, तो ये बेंजीन का है, C6H6 का। और ये भी पूछा जाता है कि कार्बन यानी बेंजीन में कितने कार्बन के परमाणु होते हैं? 6। हाइड्रोजन के कितना? 6। ये भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सारे याद रखिएगा आपको बेंजीन के बारे में, कैसे कैसे इसका हम स्ट्रक्चर भी लिखे, ठीक है। तो ये बंद है और ये क्या? खुला है। कोई दिक्कत, किसी प्रकार की परेशानी? बोलिए। कहिएगा नहीं सर, किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है, जो आप समझा रहे हैं अभी बिल्कुल समझ में आ रहा है। अभी आप बताएं कि जितने भी सारे 99% है कार्बनिक कंपाउंड हो, कार्बन और हाइड्रोजन से बना होता है, जिसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और इस हाइड्रोकार्बन में दो होता है, एक संतृप्त होता है, एक असंतृप्त होता है। सिंगल बॉन्ड वाला संतृप्त होगा, मतलब एल्केन ग्रुप का CnH2n+2 के जितने भी सारे होंगे संतृप्त होंगे उसके फॉर्मूले में, और उसमें सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में। जैसे मीथेन की बात करें तो वो क्या है? संतृप्त है। और उधर असंतृप्त में क्या होंगे? डबल और ट्रिपल बॉन्ड होंगे। एल्कीन और एल्काइन में CnH2n होगा, CnH2n-2 बताएं, उसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड होंगे, असंतृप्त होगा। फिर कार्बनिक कंपाउंड जो बताए हम आपको, एलिफैक्ट्रिक, एरोमेटिक, जो खुला श्रृंखला वाला जो होंगे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये तीनों खुला श्रृंखला में होते हैं, और इसको बोलते हैं कौन सा? एलिफैक्ट्रिक और एरोमेटिक। कौन सा? कोई दिक्कत? कहिएगा नहीं सर, कोई दिक्कत हमें नहीं है, कोई दिक्कत हमें नहीं है, यहाँ तक किसी प्रकार की परेशानी। और भी आएगा, जैसे बेंजीन से जितने भी सारे जुटेगा ना, बेंजीन, बेंजीन क्लोराइड करके, इस तरह से बेंजीन फ्लोराइड, इस तरह से करके आएंगे ना, तो ये सब सारे के सारे बंद श्रृंखला होंगे। बेंजीन से जितने भी सारे नाम आएंगे, ठीक ना, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट आ रहा है, चीजों को समझिएगा, जिसका नाम है फंक्शनल ग्रुप। कौन सा? फंक्शनल ग्रुप। ये काफी इंपॉर्टेंट है, फंक्शनल ग्रुप। सर ये फंक्शनल ग्रुप क्या है? तो इसको बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं कौन सा? इसको बोलते हैं क्रियाशील समूह। कौन सा? क्रियाशील समूह। लेकिन जानते हैं इसका आपको NCERT में दिया क्रियाशील समूह नहीं दिया, NCERT में नाम क्या दिया? परिक्रियात्मक समूह। कौन सा? प्रक्रियात्मक समूह दिया। आप देखिएगा इसका नाम है परिक्रियात्मक समूह। तो कहीं भी अगर मान लीजिए कि इंग्लिश में रहेगा ना, तो इंग्लिश में रहेगा फंक्शनल ग्रुप, हिंदी में क्रियाशील समूह, नहीं तो प्रक्रियात्मक समूह कहेगा, ठीक ना। NCERT में प्रक्रियात्मक समूह दिया, ये टीचर जल्दी नहीं बताता, ठीक है। तो दोनों नाम एक ही है, या तो क्रियल समूह का है, या तो प्रक्रियात्मक समूह का, या फंक्शनल ग्रुप का है, बात एक ही चीज है। अब इसको हम पता करेंगे कि क्या है, कैसे, क्या है मामला है, इसको जानेंगे, ठीक ना, ठीक है। तो देखिएगा, इसको अगर हम जाने ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप क्या है, क्रियाशील समूह क्या है, प्रक्रियात्मक समूह क्या है, इसको चीजों को हम लोग जानेंगे, ठीक है, सीखेंगे, ठीक ना। तो देखिएगा, अगर हम इसके बात करें प्रक्रियात्मक समूह और क्रियाशील समूह की बात करें, तो देखिएगा, मान लेते हैं कि जैसे जो भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़े, कौन सा? जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आप पढ़े, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की हम अगर बात करें, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर हम बात करें, तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में यहाँ पर देखिएगा दो चीज, यहाँ पर कितने? दो चीज, कितने? दो पे एक लिख रहे हैं हम, कौन सा?
एल्किल कौन सा? एल्किल ग्रुप कौन सा? एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप इसको बोलते हैं एल्किल ग्रुप। कौन सा? एल्किल समूह, ठीक ना, एल्किल समूह। और एक लिख रहे हैं जिसका नाम है कौन सा? क्रियाशील या प्रक्रियात्मक समूह। क्रियाशील और प्रक्रियात्मक समूह, प्रक्रियात्मक समूह, प्रक्रियात्मक समूह ना, प्रक्रियात्मक समूह। प्रक्रियात्मक समूह कौन सा? प्रक्रियात्मक समूह। जिसे देखिएगा एग्जाम्पल से पता चलेगा कि एल्किल ग्रुप का समूह कौन सा है, क्रियाशील और प्रक्रियात्मक समूह कौन सा है। जैसे हम एग्जाम्पल लिखते हैं ना तो उसमें चीजें आपको जानकारी होगा। देखिएगा फंक्शनल ग्रुप के बारे में देखिएगा, इसमें देखिएगा चीजों को समझिएगा। अगर मान लेते हैं कि हम एग्जाम्पल लिखे, कौन सा? एक एग्जाम्पल लिखे CH3 COOH लिखे। कौन सा? CH3 COOH लिखे। अब इसमें जैसे आपसे पूछेगा कि बताइए CH3 COOH में पूछेगा कि बताइए इसमें क्रियाशील समूह कौन है या परिक्रियात्मक समूह कौन सा है या एल्किल समूह कौन सा है, ये आपसे पूछेगा, ठीक ना। और एल्किल समूह का जो इसका फार्मूला उसको R से लिखते हैं। किससे? R से डिनोट करते हैं, इसको R से सूचित करते हैं। इसका फार्मूला होता है CnH2n+1 होता है। कितना? CnH2n+1 होता है। काफ़ी चीज़ है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा इसमें अगर हम बात करें तो इसमें जो लास्ट वाला चीज़ इसमें आएगा, देखिएगा लास्ट वाला COOH जो लगा हुआ है, COOH लगा हुआ है, यही है क्रियाशील समूह। कौन सा? क्रियाशील समूह। तो आपसे पूछेगा या प्रक्रियात्मक समूह, कहेगा CH3 COOH में, इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल का फार्मूला CH3 COOH। कहेगा इसमें बताइए क्रियाशील समूह कौन है? COOH है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा CH3 है, यही आपको कौन सा है? तो यही जो आपको है इसी को कौन सा है? एल्किल समूह है। कौन सा? एल्किल है, एल्किल समूह है। आप नहीं विश्वास है तो n का मान 1 रखिए। यहाँ पर देखिएगा n का मान 1 रखेंगे तो 2 और 1 कितना होगा? 3 होगा ना। तो यही एल्किल समूह है, क्योंकि एल्किल समूह को R से लिखते हैं। R का फार्मूला भी याद रखिएगा। आपसे पूछेगा कि एल्किल का फार्मूला क्या होता है। एल्किल, एल्केन नहीं बोल रहा है, एल्किन नहीं बोल रहा है, एल्काइन नहीं बोल रहा है, एल्किल बोल रहा है। तो एल्किल को R से लिखते हैं और R का फार्मूला CnH2n+1 होगा। ध्यान दीजिएगा जरा, ठीक ना, यहाँ पर गौर करिएगा जो हम बता रहे हैं। अब समझ में आ गया कहाँ पर क्रियाशील समूह लगा हुआ, कहाँ पर लगा हुआ है। अब जैसे यहाँ पर COOH लगा हुआ है, लास्ट में OH भी रह सकता है, O का मतलब ईथर भी रह सकता है, कीटोन भी रह सकता है, एल्डिहाइड CHO भी रह सकता है। इसका मतलब है कि इधर वाले जो फॉर्मूला है एल्किल समूह वाला CnH2n+1, यहाँ पर n का मान 1 n का मान 2 रखते जाएगा और इधर लास्ट में जो जुड़ते जाएगा उसको क्रियाशील समूह कहेंगे। तो क्रियाशील समूह बहुत सारे हैं, कम से कम 10 गो, उसको आपको याद रखना, ठीक ना। और वो चीज़ें एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, क्रियाशील समूह कौन सा। और एग्जाम्पल ले हम यहाँ पर देखिएगा, मान लेते हैं कि अगर एग्जाम्पल की बात करें हम, और आप इसमें आप बता सकते हैं जैसे C2H5OH। अब इसमें बताइए तो C2H5OH में बात करें क्रियाशील समूह कौन सा है, तो ये जो OH है का है क्रियाशील समूह है। कौन सा? क्रियाशील समूह है, फंक्शनल ग्रुप है, या इसी को कहेंगे प्रक्रियात्मक समूह। और इधर से ये जो चीज़ें है ये क्या है, तो ये जो चीज़ें है आपको, ये कौन सा? एल्किल ग्रुप है। कौन सा? एल्किल ग्रुप है, एल्किल समूह है, क्योंकि इसमें n का मान 2 रखा हुआ है। कहाँ पर 2 रखा हुआ? देखिएगा 2 दूना 4 1 5 हो जाएगा, कहिएगा यस सर। कोई दिक्कत? इस तरह से आप पहचान लीजिएगा। HCHO में पहचान लीजिएगा ना, HCHO, HCHO ये क्या है? तो ये चीज़ें क्या है? क्रियाशील समूह है। कौन सा? क्रियाशील समूह, ठीक ना, क्रियाशील समूह है। और इधर का कौन सा होगा? एल्किल समूह। कौन सा? एल्किल समूह होगा। कौन सा? एल्किल समूह होगा। कोई दिक्कत? कहिएगा नहीं सर कोई दिक्कत हमें नहीं है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए यहाँ तक किसी भी प्रकार की परेशानी? आइए अब जो हम लोग सीखेंगे ना काफी इंपॉर्टेंट है। अब जो हम लोग सीखने वाले हैं जिसका नाम है कुछ क्रियाशील समूह। कुछ क्रियाशील समूह, ये VVI कर लीजिएगा। यहां से आपसे सवाल आपसे बनेंगे, ठीक ना। जितना बार VVI करना उतना बार कर लीजिए। क्रियाशील समूह या इसी को कहेंगे परिक्रियात्मक समूह। परिक्रियात्मक समूह, और इसको क्या करना है? याद करना। क्या करना है? याद करना।
याद करना, ठीक ना, बिल्कुल लिखते लिखते याद हो जाएंगे। याद करना, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। चीज़ें यहाँ से इंपॉर्टेंट है, भी आई है, ठीक ना, यहाँ सबसे पूछा जाता है, ठीक है। क्रियाशील समूह, परिक्रियात्मक समूह लगभग हम 10 को लिखेंगे और यहाँ से चीज़ें पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। क्या है चीज़ों को देखते हैं, देखिएगा। सबसे पहले इसमें हम 3 जगह, जैसे मान लीजिए कोई भी नाम लिखेंगे ना यहाँ पर, तो यहाँ पर सबसे पहले नाम रहेगा, उसका नाम रहेगा। नाम के बाद में क्या लिखेंगे, नाम के बाद में यहाँ पर हम नाम के बाद में उसका सूत्र लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे। फिर संरचना भी इसको जानना है, कौन सा संरचना भी जानना है। संरचना के जान में इसके अंत में नाम में क्या लिखना है, अंत में नाम में लिखना, अंत में नाम लिखना है, इसको नाम लिखना है। उसको देखेंगे कि अंत में इसका नाम क्या मिलेगा, लिखेगा। जिससे आप सफिक्स और प्रीफिक्स पढ़े होंगे, प्रत्यय और प्रत्यय करके जो चीज़ें लास्ट में जुड़ता है उसको बोलते हैं अंत में नाम लिखा हुआ है। इसी को बोलते हैं अनुलग्नन। इसमें लिखेगा कौन सा, अंत वाला में कौन सा, अनुलग्नन बोलेगा, कौन सा, अनुलग्नन। अनुलग्नन इसको बोलता है, देखिएगा अनुलग्नन लिखा रहेगा, अनुलग्नन रहेगा जो अंत में जुटेगा। और पूर्व लग्नन करके रहेगा, पूर्व लगन करके तो पहले जुड़ जाता है, ठीक ना। तो एक ही जगह पूर्व लगन है, बाकी सब अंत में जुड़ता है। एक ही जगह पूर्व लगन है, बाकी जगह सब अंत में वो चीज़ें जुड़ता है, ठीक ना। जैसे आप सुनोगे मिथेनॉल, नॉल लास्ट में नॉल है, इथेनॉल, कीटोन लास्ट में ओन है ना। तो ये सब सारे जो आपको हम बोल रहे हैं, कीटोन वगैरह कर रहे हैं, मिथेनॉल बोल रहे हैं, जैसे मिथेनॉल कर रहे हैं, तो मिथेनॉल में देखिएगा लास्ट में क्या जुड़ा हुआ, OL जुड़ा हुआ है ना। तो ये किसी न किसी का क्रियाशील समूह जुड़ा हुआ है। और ये किसका है, OH का है, अल्कोहल का है, किसका, अल्कोहल का। ये अल्कोहल का सूत्र हो गया। और इसका जो अंत में नाम जुड़ता है OL जुड़ता है। तो यही चीज़ हम आपको बताने वाले, ठीक ना। OL संरचना सूत्र बताएंगे और नाम बताएंगे, कौन सा नाम बताएंगे। कोई दिक्कत, कहिएगा नहीं सर कोई दिक्कत हमें नहीं है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्रियाशील समूह या परिक्रियात्मक समूह कहते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब नाम लिखने के लिए बोलेंगे ना तो वहाँ चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है, जिससे देखिएगा। और सबसे पहला याद रखिएगा, जैसे हम आपको सबसे पहला हम बता रहे हैं, कौन सा सबसे पहला बता रहे हैं, कौन सा सबसे पहला है एल्कोहल का, कौन सा, एल्कोहल का। अब एल्कोहल इंग्लिश में भी लिख सकते हैं एल्कोहल का। जैसे हम मान लेते हैं कि इंग्लिश में लिखेंगे अल्कोहल, 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 जैसे भी लिखो अल्कोहल कैसे लिखाएगा देख लीजिएगा इंग्लिश में, अल्कोहल, अल्कोहल, ठीक ना। अल्कोहल लिखा हुआ, ठीक है, क्या लिखा हुआ, अल्कोहल लिखा हुआ, ठीक ना, क्या लिखा हुआ, अल्कोहल लिखा हुआ, ठीक है, अल्कोहल लिखा हुआ। अब इसका सूत्र क्या होता है, OH होता है, कौन सा, OH ऐसे करके, ठीक ना, क्या होता है, OH करके, ठीक ना, OH करके, OH करके। संरचना भी यही होता है। अंत में नाम क्या जुटेगा, OL जुटेगा। देखिएगा इसका अंत में नाम क्या जुटेगा, OL रहेगा। तो इंग्लिश वाला से ही पता चल जाता है, लेकिन जब हिंदी में लिखेंगे ना तो उसका उच्चारण करिएगा कि लास्ट में क्या आने वाले हैं, ठीक है। जैसे अल्कोहल बोल रहा है तो इंग्लिश में लिखेंगे ALKOHOL करके, तो OL आ रहा है ना। तो OH कहीं भी रहेगा लास्ट में जुड़ा हुआ तो उसके नाम के अंत में OL रहेगा। जैसे मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, तो सब में OL आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो उसमें OH जरूर दिखाई देगा, ठीक ना, उसमें OH जरूर रहेगा, फंक्शन ग्रुप, ठीक ना, लास्ट में। अरे अभी नहीं बताएं भैया, मेरी C2H5 बताए कि नहीं बताएं, OH ये किसका है, इथेनॉल का फॉर्मूला किसका है, ये इथेनॉल का। हम नाम लिखने के लिए बता रहे हैं, इथेनॉल का है। इंग्लिश में लिखेंगे इथेनॉल, तो देखो तो लास्ट में क्या आ रहा है, OL आ रहा है कि नहीं आ रहा। और ये किसके लिए आया है, इसके लिए आया है। तो ऐसे करके बहुत सारे संरचना के नाम है, ठीक ना। कहिएगा यस सर बिल्कुल सही से समझा रहे हैं, समझ में बिल्कुल आ रहा है। जैसे देखिएगा ये कौन सा हो गया, एल्कोहल हो गया, ठीक ना। और अगला जो सुनिएगा, अगला कौन सा है, एल्डिहाइड है, कौन सा, दूसरा नंबर पर एल्डिहाइड है। अब हम यहाँ पर इंग्लिश में नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ हिंदी में एल्डिहाइड लिख रहे हैं, ठीक ना। और इसका संरचना है CHO है, कौन सा, CHO है, कौन सा, CHO। और CHO को जानते हैं कैसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा। CHO को संरचना ऐसे मिलेगा, CHO का देखिएगा ऐसे मिलेगा। यहाँ पर लिख देगा CHO का ऐसे करके मिलेगा। CHO का संरचना ऐसे मिलेगा, C दे देगा, ऐसे करके H दे देगा और ऐसे दे देगा। और यहाँ पर आप देखिए कार्बन के 4 बॉन्ड होना चाहिए। अरे CHO तो याद है, ये एल्डिहाइड ग्रुप का है जो कि लास्ट में जुटेगा ही, ठीक ना। अब CHO कहीं पर भी रहेगा तो एल्डिहाइड। इसका संरचना ऐसे है, कार्बन के 4 बॉन्ड भी होना चाहिए, हाइड्रोजन का 1 बॉन्ड रहना चाहिए, ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड रहना चाहिए। तो पता है ना बंधन के बारे में, तो कार्बन के 1 2 3 4 बॉन्ड हो गया, हाइड्रोजन का 1 बॉन्ड, ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड है कि नहीं है। तो इस तरह से इसका संरचना है किसका, CHO का है, ठीक ना। और इसमें क्या लास्ट में जुड़ेगा,
ए एल जुड़ेगा, लास्ट में क्या जुड़ेगा, ए एल करके जुड़ेगा, लास्ट में क्या जुड़ेगा, एल करके, ठीक ना, एल करके जुड़ेगा। जितना बार वी करना है ना उतना बार आपको इसको वी कर लेना है, जितना बार करने का मन है, जितना बार दिल करे इसको वी लिख दो, जितना बार दिल करे, ठीक ना, जितना बार दिल करे उसको वी कर दो एकदम दिल से, ठीक है, जितना बार दिल करे, ठीक है ना, वी कर लो, ठीक है। अब चलिए शुरू करते हैं, देखिएगा, ठीक है, चीज़ों को समझिएगा। ये हो गया। अब इसमें बात करें एल्डिहाइड के बाद में कौन सा आएगा, कीटोन आएगा। तीसरा नंबर पे कौन सा आएगा, कीटोन करके, कौन सा, कीटोन करके। और कीटोन को अगर हम बात करें तो कीटोन में जो जुटेगा CO जुटेगा, कौन सा, CO जुटेगा, कौन सा, CO। फिर आप बताइए अगर हम इसको लिखना चाहेंगे संरचना को तो कैसे लिखेंगे, देखिएगा। अरे बाबू ये देखते ना कभी कभी ऐसे लिख देगा तो नहीं समझिएगा, वो तिरछा लिखने का डिजाइन है, उसे घबराइएगा नहीं, कितना घबरा जाता है। या तो ऐसे लिखे हम, देखिएगा, मान लेते हैं कि हम ऐसे लिख दिए सीधा करके, तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा लिखे। लेकिन डिजाइन के रूप में घबराने के लिए बच्चे को लिख देता है तिरछा, ऐसे करके दे देगा, CO दे देगा और यहाँ पर एक ऐसे जोड़ देगा। बताइए 4 बॉन्ड हो गया, 1 2 3 4 बॉन्ड होंगे, ऑक्सीजन एक ही गुण है, ठीक है। और इसके लास्ट में क्या रहेगा, लास्ट वाला याद रखना, लास्ट में क्या रहेगा, ONE रहेगा। कीटोन, देखो ना, कीटोन बोलो ना, कीटोन में बोलेंगे, लिखेंगे ना, कीटोन में तो आएगा, कैसे कीटोन लिखना, तो देखो ना लास्ट में ONE आएगा, इसका लास्ट में ONE आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो कहिएगा यस सर। एल्डिहाइड में लिखेगा ना तो अल आएगा, कौन सा, अल आएगा, अल ग्रुप आएगा इसमें, ठीक है। और अल्कोहल में क्या आएगा, OL आएगा। ये सब लास्ट वाला जरूर याद रखिएगा, ठीक है। कहिएगा यस सर, बिल्कुल सही समझा रहे हैं, कोई दिक्कत हमें नहीं है। चौथा के नाम बताएं तो चौथा कौन सा बताइए, चौथा, तो चौथा का नाम अगर बताएं जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक अम्ल, कौन सा, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कौन सा, कार्बोक्सिलिक अम्ल या एसिड कहिए, जो भी कहिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहिए। और इसका जो आपका फॉर्मूला होता है CHOO, कौन सा, COOH, कौन सा, COOH होता है। और इसका लिखने का जो तरीका रहेगा ना ऐसे रहेगा, लिखने का तरीका ऐसे, C छोटा कर ले थोड़ा सा, देखिएगा, COOH ऐसे करके रहेगा, C रहेगा और O है ना, COOH है ना, तो ऐसे रहेगा, COOH है तो ऐसे करके देगा, ऐसे और ऐसे करके देगा। कोई दिक्कत, कहिएगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। और कार्बोक्सिलिक अम्ल में जुटेगा ना, इसमें जुटेगा ओइक, जुटेगा OIC, कौन सा, OIC, ओइक शब्द आएगा, कौन सा, ओइक आएगा, ओइक एसिड, ठीक ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल का आएगा ओइक आएगा, ठीक ना। मिथेनोइक अम्ल, ओइक अम्ल जुटेगा, ओइक एसिड लिख देते हैं इसमें, ओइक अम्ल, मिथेनोइक, इथेनोइक, तो समझ जाइएगा कहाँ पर है, ओइक वाले में कार्बोक्सिलिक अम्ल है, COOH रहेगा, ठीक ना। बताइए 4 को लिखे हैं, चारों में किसी भी प्रकार की परेशानी, कोई दिक्कत है बताइए, पहले ये समझाइए हमको, यहाँ तक में किसी भी दिक्कत, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है भैया मेरे, ठीक है। ये चीज़ें से आपसे सवाल आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, बोलिए, बोलिए, कोई दिक्कत। ये चीज़ें यूट्यूब पर भी डालेंगे, कहाँ डालेंगे इसको, यूट्यूब पर भी डालेंगे, ठीक ना। तो कोई दिक्कत, किसी प्रकार की परेशानी बोलिए, अरे किसी प्रकार की परेशानी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत किसी प्रकार के नहीं है, चलिए आगे बढ़े, बोलिए, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिएगा अगला चौथा नंबर, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कोई दिक्कत किसी प्रकार के नहीं ना। आइएगा लास्ट वाला भी नाम याद रखना, पूछेंगे OL किसका है तो कहिएगा अल्कोहल का है, लास्ट में क्या रहेगा, OH रहेगा। उसके बाद में AL किसका तो कहिएगा एल्डिहाइड का है, इसका क्या होगा, CHO रहेगा। लिखने के तरीका भी बता दिए, ऐसे भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। 1 के ONE किसका है तो कीटोन का है, ओइक एसिड किसका है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का है, ठीक ना। अब आइए आगे बढ़ते देखिएगा। अगला जो आपका है 5वां नंबर, अगर हम बात करें 5वां नंबर, कार्बोक्सिलिक अम्ल के बाद में याद रखिएगा ईथर का, किसका, ईथर का, ईथर का। और ईथर को O रहता है ऐसे करके, ईथर सिर्फ में सिर्फ और O रहेगा, सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या रहेगा ईथर में, तो सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या रहेगा, तो सिर्फ और सिर्फ उसमें O रहेगा, क्या रहेगा, O, ईथर को O कहते हैं, ठीक ना, O से लिखते हैं ईथर को, ठीक है। और इसमें ऑक्सी रहेगा, क्या रहेगा इसमें, इसका संरचना भी ऐसा ही है। और इसमें जो जुटेगा ऑक्सी शब्द, कौन सा, OXY जुटेगा, कौन सा, ऑक्सी, इथॉक्सी लिखा हुआ रहेगा, देखिएगा इसको हम नाम लिख देते हैं ऑक्सी शब्द, कौन सा,
लास्ट में ऑक्सी शब्द लिखेगा। कौन सा? ऑक्सी, मिथॉक्सी, इथॉक्सी, तो समझ जाइएगा ईथर का ग्रुप है। छठा है कौन सा? ईथर के बाद में छठा है एस्टर करके। कौन सा? एस्टर करके। और एस्टर करके जो याद रखिएगा, जैसे इसको COOR ऐसे रहेगा, ये एस्टर है। बाकी आर किसका फॉर्मूला? तो आर कहेगा CnH2n+1 का एल्कली ग्रुप का, ठीक ना, एल्कली ग्रुप का। कोई दिक्कत कहिएगा नहीं सर। और इसमें जो लास्ट में जुड़ा हुआ रहेगा एस्टर में कौन सा रहेगा? OAT रहेगा, OAT रहेगा। कौन सा? OATE अंत में रहेगा, OAT रहेगा अंत में। क्या रहेगा? OATE रहेगा अंत में, ठीक ना। इसको बोलते हैं एस्टर। कौन सा? एस्टर बोलते हैं। उसके बाद में छठा हो गया ना। फिर अगला लिखिएगा सातवां, जो लिखिएगा सातवां लिखिएगा एमाइड करके। कौन सा? एमाइड करके। और एमाइड का जो फॉर्मूला होगा, एमाइड का जो होंगे, एमाइड का होंगे CONH2 होंगे। कौन सा? CONH2 एमाइड का रहेगा। और इसमें देखिएगा इसका डिजाइन ऐसे रहेगा, COON ऐसे करके H और ऐसे करके कितना H रहेगा। और इसको एमाइड लिखेगा। लास्ट में इसका कोई ग्रुप नहीं जुटा रहेगा एमाइड में, लास्ट में कोई नाम नहीं रहेगा। देख लीजिएगा एमाइड के कैसा स्ट्रक्चर है। एमाइड का जो स्ट्रक्चर है इस तरह से है। अरे यार, ये एमाइड का है, ठीक ना। किसका? एमाइड का, ठीक है। क्योंकि नाइट्रोजन का 3 बॉन्ड होना चाहिए ना, कार्बन का 4 बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। ये एमाइड का। अगला है 8वां नंबर। कौन सा? 8वां नंबर में है एसिड क्लोराइड। कौन सा? एसिड क्लोराइड है। और एसिड क्लोराइड के लिखेगा कैसे? ऐसे करके लिखेगा। एसिड क्लोराइड के COCl करके लिखेगा, ऐसे करके लिखेगा। इसके लास्ट में भी कुछ नहीं है, ठीक ना। 8 हो गया। और बताइए अगला कौन सा है? बोलिए। एक है एमीन करके। कौन सा? एमीन करके। कौन सा? एमीन करके। 9वां कौन सा है? एमीन ग्रुप। और एमीन ग्रुप का जो आपको है लिखेगा ऐसे मिलेगा, एमीन ग्रुप के NH2 मिलेगा। कौन सा? NH2 मिलेगा। और इसका ऐसे मिलेगा स्ट्रक्चर, क्योंकि नाइट्रोजन का 3 बॉन्ड हो गया। और एमाइन लिखेगा इसका, एमाइन करके लास्ट में एमाइन लिखेगा, ठीक ना। एमाइन लिखेगा, ठीक है। कहिएगा यस सर, बिल्कुल कोई दिक्कत हमें नहीं है। और 10वां एगो याद रखिएगा, जैसे आपको क्लोरीन मिल जाए, ब्रोमीन मिल जाए, इस तरह से करके फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब मिल जाएगा ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो ये आपको है, इसका नाम है क्लोरो नाम देंगे, ब्रोमो नाम देंगे। कौन सा? ब्रोमो नाम देंगे। और ई आपको पहले लगेगा, ये नाम के पहले लगाना है, नाम के पहले, नाम के पहले, नाम के लास्ट में नहीं लगाना, नाम के पहले लगाना, ठीक है। कोई दिक्कत कहिएगा नहीं सर, कोई दिक्कत हमें नहीं है। 10 को इतना याद रखना। जैसे नहीं रहता क्लोरोब्रोमाइड, क्लोरो करके नाम रहेगा, ब्रोमो करके रहेगा, ब्रोमाइड करके रहेगा, इस तरह से करके तो पहले जुड़ता है, ठीक ना। आपको सारा चीज याद रखना, नाम का कौन सा इसका फॉर्मूले है और किस तरह से स्ट्रक्चर है। फॉर्मूले याद रहेंगे ना तो स्ट्रक्चर कोई दिक्कत नहीं है, वो लिखने के तरीके हैं। बस कार्बन को उतना 4 गो बॉन्ड होना चाहिए, नाइट्रोजन के 3 गो बॉन्ड और हाइड्रोजन का 1 गो बॉन्ड रहना चाहिए, ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड रहना चाहिए। तो स्ट्रक्चर का कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बाकी टेस्ट लिखने का वो तरीका है। आपको मेन और मेन इसका फार्मूला, अब जैसे हम बोल देंगे एमीन का तो आपको माइंड में आना चाहिए NH2। हम बोल दिए क्लोरोफ्लोरोब्रोमीन का तो ये आपको आना चाहिए। एमाइड का बोल दिए CONH2 आना चाहिए माइंड में। एसिड क्लोराइड का COC ले आना चाहिए। एस्टर का C वाला O आना चाहिए। आर क्या एल्कली ग्रुप है, फॉर्मूला CnH2n+1 होगा। ईथर O आना चाहिए, उसमें ऑक्सी शब्द लगेगा। कौन सा? ऑक्सीड। एस्टर में OAT लगेगा, OAT लगेगा, ठीक ना। ये चीज़ आना चाहिए। आगे हम बोलेंगे, जैसे कहेंगे कि बताइए कार्बोक्सिलिक एसिड, हम बोले कार्बोक्सिलिक हम बोलेंगे तो सीड वाला H आना चाहिए, उसका लास्ट में शब्द ओइक लगेगा। इधर का जितने भी 4 लिखे ना, 1 2 3 4, काफी इंपॉर्टेंट है। 5 तक, ये 5 तक आपको जी जान से जैसे भी याद रखना, यहाँ तक याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। जैसे हम एल्कोहल के बोलेंगे तो OH होगा, इसका फॉर्मूला होंगे। OL लास्ट में जुटेगा। एल्डिहाइड के CHO होगा, लिखने का तरीका है, लास्ट में L जुटेगा। कीटोन का तो लिखने का तरीका CO है, लास्ट में ON ही जुटेगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल का COOH होगा, C और लिखने का तरीका ओइक जुटेगा। और एल्डिहाइड का CHO AL होगा, ठीक ना। अल, एल्डिहाइड में अल होगा। इतने सारे याद रहेंगे। बोलिए कोई दिक्कत? ये लिख करके आपको याद करना पड़ेगा इसका फार्मूला क्या, ठीक ना। बोलिए फिर से एक बार। एल्कोहल का OH, लास्ट में OL,
उसके बाद में बताइए एल्डिहाइड का CHO लास्ट में अल, कीटोन का O लास्ट में ON, कार्बोक्सिलिक अम्ल के COOH लास्ट में O, ईथर के O लास्ट में ऑक्सी, एस्टर के COOR, एमाइड की CONH2, उसके बाद मेसिड क्लोराइड के COCl, एमीन का NH2, फ्लोरोक्लोरोबोमिन। कौन सा फ्लोरोक्लोरोबोमिन? कोई दिक्कत? बस 10 कुछ चीजें याद रखना है, बोलिए। अब आइए हम लोग चलेंगे कहां पर? IPSC नेम पर। कहां पर? IPSC नेम आएगा ना, IPSC नेम कौन सा? IPSC नेम नोमेनक्लेचर, IPSC नेम का नोमेनक्लेचर करेंगे। और सबसे पहले याद रखना IPSC का फुल फॉर्म, ये पूछा गया, ठीक ना। IUPAC का नाम फुल फॉर्म पूछा गया है। ये केमिस्ट्री में IPSC नेम जाने होंगे, इंटर में पढ़े होंगे, ठीक ना, ज्यादा करके, ठीक है। जो इंटर साइंस से लिए होंगे उसको पता होगा। अगर IPSC का नेम हम पूछेंगे तो इसका नाम है इंटरनेशनल, याद रखिएगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर, कौन सा? प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये पूरा नाम है, ठीक ना। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये किसका है? IPSC का फुल फॉर्म है, ठीक है ना। कोई दिक्कत? याद रहेंगे? 2-3 बार बोलिएगा, याद हो जाएंगे, ठीक है। 2-3 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। IPSC नोमेनक्लेचर का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। चलिए अब आइए, इसको नामांकन करने के लिए कुछ चीजें हैं उसको याद रखना है। जैसे इसको, बाकी तो इसको तो आपको पता है ना कि R को क्या कहते हैं? एल्कली ग्रुप। कौन सा? एल्कली समूह कहते हैं। कौन सा? एल्कली समूह कहते हैं। कौन सा कहते हैं? एल्कली समूह कहते हैं। और इस एल्कली समूह को फॉर्मूला होता है CnH2n+1। मत भूलाइएगा इसका, ठीक है ना। कोई दिक्कत? कहीं नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा इसमें, इसको नामांकन पढ़ेंगे, नाम कैसे लिखते हैं देखिएगा। जब IPSC नेम लिखेंगे ना तो इसका नाम लिखेंगे कैसे, पढ़ेंगे कैसे, ठीक ना। है तो फॉर्मूले से ही, लेकिन नाम लिखना सीखेंगे, पढ़ेंगे कैसे, तो इसको देखिएगा, इसके लिए है कुछ, ठीक ना। नाम कैसे लिखेंगे और पढ़ेंगे कैसे, नाम कैसे लिखेंगे और पढ़ेंगे, तो इसके लिए कुछ है, ये चीजें आपको जानना है जो हम आपको चीजें बताने वाले हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कि n का मान 1 होगा तो इसका नाम रहेगा मिथ। कौन सा? मिथ। हम इंग्लिश में लिखेंगे भी MEATH, मिथ करके, ठीक ना। कौन सा? मिथ करके, ठीक है। या METH लिखिए। कौन सा? METH, मिथ। कौन सा? मिथ करके। तो जब n का मान कहीं हम 1 रखेंगे फॉर्मूला में तो क्या पढ़ेंगे उसको? मिथ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे उसको? मिथ पढ़ेंगे, ठीक ना। क्या पढ़ेंगे? मिथ पढ़ेंगे। अगर n का मान 2 रखेंगे तो हम उसको ईथ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ईथ, EATH। n का मान 3 रखेंगे तो उसको पढ़ेंगे प्रोप। कौन सा? प्रोप पढ़ेंगे। कौन सा? प्रोप पढ़ेंगे। n का मान 4 रखेंगे तो उसको ब्यूट पढ़ेंगे। कम से कम 10 तक याद रखना, ब्यूट पढ़ेंगे। n के मान 5 रखेंगे तो पेंट पढ़ेंगे। कौन सा? पेंट पढ़ेंगे। n का मान 6 रखेंगे तो हेक्स पढ़ेंगे। कौन सा? n का मान 6 रखेंगे तो क्या पढ़ेंगे? हेक्स पढ़ेंगे। कौन सा? हेक्स। कौन सा? हेक्स पढ़ेंगे। n का मान 7 रखेंगे तो हेप्ट पढ़ेंगे। कौन सा? हेप्ट पढ़ेंगे। n का मान 8 रखेंगे, ऑक्ट पढ़ेंगे। कौन सा? ऑक्ट। कौन सा? ऑक्ट। n का मान 9 पढ़ेंगे तो नन। कौन सा? नॉन करके। कौन सा? नॉन करके। n का मान 10 पढ़ेंगे तो डेक याद रखेंगे। कौन सा? डेक करके। याद रहेगा? इतना चीज याद रखना है। जैसे आप नाम सुने होंगे मिथेन,
इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन सुने होंगे ना। तो यही एन का मान रखते हैं। और एन का मान कहाँ पता चलता है? जैसे कार्बन से पता चलता है। कहाँ से? जैसे मान लेते हैं हम लिखे C5 लिखे, H12 लिखे, तो इसका मतलब है कि एन का मान यहाँ पर कितना लिखा हुआ है? 5 लिखा हुआ है। इससे पता नहीं कर सकते एन का मान, ठीक ना। कार्बन से पता कर सकते हैं, ठीक है, कि एन का मान कितना है। तो ये सभी में आएगा, एल्केन में भी आएगा, एल्कीन में भी आएगा, एल्काइन में भी आएगा, एल्कली ग्रुप में, सब में यही है। सब में एन का मान अगर हम एल्केन वाले फार्मूला में रखेंगे, एल्कीन वाला में रखेंगे, एल्काइन वाला में रखेंगे, कुछों में रखेंगे ना, तो यही नाम आएगा। हम एन का मान 1 रखेंगे तो मीथ लिखेंगे, और उसका वाला जो लास्ट नाम रहेगा, लास्ट नाम दे देंगे उसका, ठीक ना। तो आप पहले इसको याद रखिएगा, एन का मान हम 1 से लेकर 10 तक रखते हैं। तो एन का मान 1 से लेकर 10 तक में क्या क्या नाम है? एन के मान 1 रहेगा तो मीथ, एन का मान 2 रहेगा तो ईथ, एन के मान 3 रहेगा तो प्रोप, एन का मान 4 रहेगा तो ब्यूट, एन का मान 5 रहेगा तो पेंट, एन का मान 6 रहेगा तो हेक्स, एन का मान 7 रहेगा तो हेप्ट, एन का मान 8 रहेगा तो ऑक्ट, एन का मान 9 रहेगा तो नन, नॉन करके एन का मान 10 रहेगा तो डेक। ठीक है, कोई दिक्कत? कहिएगा नहीं सर कोई दिक्कत हमें नहीं है, किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, अब आइए नाम लिखना सीखेंगे। अब क्या करेंगे? नाम लिखना सीखेंगे ना। अब क्या करना, अब सीखना क्या है? तब नाम लिखना सीखना है। देखिएगा, जिससे नाम लिखने के लिए क्या सीखेंगे? सबसे पहले सीखेंगे कौन सा? एल्केन वाला। कौन सा? एल्केन वाला। अच्छा देखिए, एल्केन में इसमें लास्ट में क्या जुटा हुआ है? इसके लास्ट में क्या है देखिए तो लास्ट में कहिएगा, लास्ट में जो है ANE है। एक इसका एल्केन का फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2 होता है, यही ना। तो कहिएगा यस सर। अब लिखते चलिए, जितना भी लिखना है ना लिखते चलिए। यानी अंत में क्या जोड़ना है इसको? तो अंत में जोड़ना है ANE। क्या जोड़ना है? ANE जोड़ना है, ठीक ना। ANE जोड़ना, यही ना। चलिए, जैसे हम n का मान 1 रखेंगे, तो n का मान 1 रखिए तो बताइए तो कितना आएगा? तो C होगा, 1 लिखिए या मत लिखिए, H 2 और प्लस कितना होगा? 2, यानी कितना होंगे? CH4 होंगे। नाम लिखिए, n का मान 1 रहेगा तो क्या लिखते हैं? मीथ। क्या लिखते हैं? मीथ। और लास्ट में क्या लगाना है? ANE। तो क्या नाम हो गया? बोलिए, मीथेन। क्या हो गया? मीथेन करके। कौन सा? मीथेन करके। कोई दिक्कत? कहिएगा नहीं सर कोई दिक्कत हमें नहीं है। अगर आपको स्ट्रक्चर लिखना भी आएगा तो हम लिख देंगे स्ट्रक्चर, ठीक ना। जैसे आपको स्ट्रक्चर फार्मूला लिखना है, स्ट्रक्चर फार्मूला लिखना है, साथ साथ में भी लिखते चलिएगा। तो स्ट्रक्चर फार्मूला लिखना चाहते हैं तो स्ट्रक्चर फार्मूला कैसे लिखेंगे? कार्बन कै गो है? कार्बन कितने हैं? 1 है ना। कार्बन कितने? 1 है। तो कार्बन के 4 बॉन्ड, चारों जगह पर हाइड्रोजन आ गया, ठीक ना। क्योंकि आप जानते हैं इसमें कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक ना। कहिएगा यस सर। अगर हम n का मान 2 रखते हैं तो बताओ, n का मान 2 रखेंगे, हाँ तो बोलिए 2, और 2 गुना 2 और प्लस कितना? 2 होगा, तो C2H6 होगा। 2 दूना 4, 2 6 होगा। अब बताइए, n का मान 2 है तो नामांकन कैसे करेंगे? n का मान 2 रखेंगे तो ईथ लिखे थे। कौन सा? ईथ। लास्ट में क्या लगाएंगे? ANE, इथेन। कौन सा? इथेन। कौन सा? इथेन है। अब कहिएगा कौन सर? इथेन है, ठीक ना। इथेन है, इसका नाम क्या है? इथेन है। कौन सा? इथेन है। कौन सा? इथेन है। अब यहाँ पर आएगा, कोई कहेगा सर इसका स्ट्रक्चर लिखिए, तो स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं इसको। स्ट्रक्चर कैसे? कार्बन 2 गो है, सिंगल बॉन्ड होगा, इधर लगा दीजिए, सब में सिंगल लगा दीजिए। यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, 6 गो देखिए हो गया होगा। कोई दिक्कत? कहिएगा नहीं सर कोई दिक्कत हमें नहीं है, किसी प्रकार की परेशानी नहीं है, ठीक है। बोलिए आगे बढ़े। अगला n का मान कितना रखेंगे? बोलिए, n का मान 3 रखेंगे। कितना? n का मान 3 रखेंगे, तो बोलिए n का मान 3 रखेंगे तो फॉर्मूला क्या है? बोलिए C3 होगा, H2 × 3 होगा, +2 होगा, तो C3 होगा, H8 होगा। कहिएगा यस सर। अब बताइए इसका नाम क्या होंगे? 3 का नाम है प्रोपेन। कौन सा? कौन सा? प्रोप, और लास्ट में ANE, इसी को कहेंगे कौन सा? प्रोपेन कहेंगे। स्ट्रक्चर लिखना तो क्या करेंगे? 1 2 3 सिंगल सिंगल बॉन्ड हो गया, और सब में देखिए ऐसे कर देंगे, क्योंकि 4 बंधन होना चाहिए कार्बन का सब जगह।
कार्बन के सब जगह 4 बंधन हो गया, सब में हाइड्रोजन लगा दीजिए। यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन। देखिएगा कार्बन के 4 बॉन्ड भी पूरा हो जाएगा, हाइड्रोजन भी 8 को था 8 को पूरा हो जाएगा। ठीक है, कहिएगा यस सर कोई दिक्कत हमें नहीं है, किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। अब इसको आप लिख सकते हैं प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब कोई फॉर्मूला पूछेगा ब्यूटेन का, सुन लीजिएगा पहले सही ढंग से पूछा क्या है। जैसे देखिए बाबू, अब कोई बोलेगा ब्यूटेन, कोई बोलेगा ब्यूटीन, कोई बोलेगा ब्यूटाइन, तो हम 3 फॉर्मूला आपको बताए हैं ना। क्या बताए थे? एक बताए थे एल्केन, एक बताए थे एल्कीन, एक बताए थे एल्काइन, तो सब अलग अलग है ना। अब देखिए कौन किससे नाम लिखा है, तो कोई कहेगा सर हमें ब्यूटेन लिखने के लिए बोला, तो ब्यूटेन किससे लिखा होगा? एल्केन वाला से लास्ट में कौन सा है? एन ही है, लास्ट में कौन सा? एन ही है। ब्यूटेन है, ब्यूटीन है, कौन सा? ब्यूटीन है, तो लास्ट में ई एन ई है, तो ई एन ई किस में लिखा होगा? एल्किन वाला फॉर्मूला से, मतलब किससे? CnH2n से बताना है। फिर लिखेगा बाई एन ई लास्ट में है, तो ये किससे लिखा होगा? ये इससे लिखा होगा, इसका फार्मूला CnH2n-2 होता है, तो इस सब का अलग है, इसका फार्मूला CnH2n+2 होता है। ठीक ना, तो ये चीज़ अब समझ में आ रहा हो, कैसे बोलेगा समझ लीजिएगा उसको। ठीक ना, तो एगो तो क्लियर कर चुके हम, अब लिखना है एल्कीन ग्रुप का और एल्काइन ग्रुप का ना। चलिए अब आते हैं, उसमें आते हैं। ठीक है, अब उसमें आते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब आइए आगे, देखिएगा आगे बढ़े, बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए 3 के बाद आप लिखते चल जाइएगा, कोशिश करिएगा कम से कम 8-9 तक लिखने के लिए अपने हाथों से, तो आपको ज़्यादा प्रैक्टिस होगा, स्ट्रक्चर भी लिखने का प्रयास करेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। आगे है कौन सा? एल्कीन का। कौन सा? एल्कीन का, और एल्कीन का फॉर्मूला CnH2n होता है। एन का मान कहाँ से शुरू होगा? 2, 3, 4 से शुरू होगा। कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा होगा? डबल बॉन्ड होगा। कौन सा? डबल बॉन्ड होगा। कोई दिक्कत? कहिएगा नहीं सर कोई दिक्कत हमें नहीं है, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, कहिएगा यस सर। कहीं भी एगो डबल बॉन्ड दिख जाएगा तो इसका मतलब समझ जाइएगा, सब जगह नहीं रहेगा कि कार्बन कार्बन के बीच में सब जगह डबल बॉन्ड है। जैसे कार्बन 5 हुए तो सभी जगह डबल बॉन्ड होगा, नहीं, एक जगह भी रहेगा ना तो हो जाएंगे कौन सा? एल्कीन ग्रुप का हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे एन का मान हम रखते हैं, बोलिए एन का मान कितना रखें? बोलिए, तो पहले 2 रखेंगे, तो फॉर्मूला क्या होगा? बोलिए C2 होगा, और 2 दूना कितना होंगे? 4 होंगे यहाँ पर, तो कहिएगा यस सर। अब बताइए एन का मान 2 है तो नाम क्या होता है? ईथ। कौन सा? ईथ है। और लास्ट में क्या लगाना? बोलिए लास्ट में क्या लगाना? इसमें ENE लगाना है ना। अंत में क्या लगाना? अंत में, तो अंत में जोड़ना है ENE जोड़ना है, ENE जोड़ना है, जोड़ दीजिए। क्या नाम हो गया बताइए? इथीन। कौन सा? इथेन नहीं है, इथीन है नाम। कौन सा? इथीन है। ठीक ना, कोई दिक्कत? कहिएगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला इसका स्ट्रक्चर लिखिए, कार्बन 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 2 डबल बॉन्ड होगा, कहिएगा यस सर। अब कार्बन के 4 बॉन्ड करना है, तो कार्बन के 4 बॉन्ड करने के लिए देखिए इसका 4 बॉन्ड हो गया, इसका भी 4 बॉन्ड हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, हाइड्रोजन भी 4 को लिखा गया। कार्बन के 4 बॉन्ड इसमें भी है, कार्बन के 4 बॉन्ड इसमें, 2 3 4, 2 3 4। ठीक है, कहिएगा यस सर। अब आइए एन का मान कितना रखेंगे? एन का मान 3 रखेंगे, तो कितना होगा? C3 होगा, और 3 दूना कितना होगा? 6 होगा। इसका नाम क्या होगा? प्रोप, और लास्ट में क्या लगाना है? ENE, तो क्या होगा? प्रोपीन। कौन सा? प्रोपीन होगा। और इस प्रोपीन का बताइए, प्रोपीन का बताइए कि इसका कैसे लिखेंगे स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे बताइए? तो कार्बन कार्बन के बीच में एक जगह कहीं भी डबल बॉन्ड लगा देना, जैसे 3 कार्बन लिखे और एक जगह डबल बॉन्ड, सब जगह नहीं करना। अब बताइए इसमें हाइड्रोजन करेंगे तो बताइए कौन सा होगा? यहाँ भी एक आप देते जाइए ना, 4 खाली कार्बन का पूरा कर दीजिए। इसका 4 हो गया, इसका देखिए कितना? 2 3 4 हो गया, तो बाकी बचेगा 2 4 6 को चाहिए, तो 5। और कौन सा? और जानते हैं ऐसे करके लिखेगा, इस तरह से लिखेगा तो घबराइएगा नहीं, ऐसे लिखेगा तो घबराइएगा नहीं, है तो वही चीज़ है, जैसे करके लिखे हो, कोई दिक्कत थोड़ी है। हाइड्रोजन भी 6 होगा, सब जगह डबल बॉन्ड मत दे दीजिएगा कार्बन में, एक जगह कहीं पर देना, चाहे 4 गो कार्बन हो चाहे 5 गो कार्बन हो, मतलब एक जगह भी डबल बॉन्ड है तो वो एथीन ग्रुप का है। ठीक है, अब एन का मान 4 लिख दें, एन का मान 4 लिखें, बोलो। कहेंगे यस सर, एन का मान 4 लिख के बताइए।
4 लिखेंगे तो कौन सा होगा, C4H8 होगा। इसको 4 को बोलेंगे ब्यूट, और लास्ट में ENE जोड़ दीजिए, क्या हो गया, ब्यूटीन हो गया। कौन सा, ब्यूटीन। ब्यूटीन ऐसे भी लिखेगा, ब्यूटीन करके लिखेगा, ऐसे ब्यूटीन भी लिखेगा, ठीक ना, एक ही चीज है। अब कार्बन कै गो हो गया, देखिए कार्बन कै गो बोलिए, तो कहिएगा कार्बन जो है 4 गो है, 1 2 3 4, एगो डबल बॉन्ड घुसा दीजिए लास्ट में। अब बताइए सब में 4 गो कार्बन के बताइए बंधन होना चाहिए, 4 बंधन इसका हो गया, इसका 4 बंधन हो गया, इसका 4 बंधन हो गया, यहाँ पर हो गया ना, 2 3 4, इसके 4 करने के लिए यहाँ यहाँ देखिएगा 8 वो हो गया हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। कोई दिक्कत कहिएगा नहीं सर, कोई दिक्कत हमें नहीं है। आगे बढ़ जाए, अब लिख लीजिएगा आगे। अगला बताइए कौन सा है, तीसरा कौन सा बताइए, तीसरा है एल्काइन। कौन सा, एल्काइन करके, एल्काइन में बताइए लास्ट में क्या बोलिए, तो अंत में क्या है, तो अंत में कहिएगा BiNe है। कौन सा, BiNe है। फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n-2 होगा, ठीक ना, CnH2n-2 होगा, ये होगा, तो कहिएगा यस सर। अब बताइए n का मान भी कहाँ से रखेंगे, 2 से रखेंगे, 2 से रखिए, 2 से रखेंगे तो कितना होगा, 2 दूना 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा यहाँ पर ना। तो बताइए क्या नाम रखेंगे इसको, ईथ, EATH ईथ, और लास्ट में क्या जोड़ना है, अंत में BiNe, तो इथाइन हो जाएगा, क्या होगा, इथाइन। कौन सा, इथाइन करके, अब जैसे लिख दीजिए इथाइन, हम लिख दिए ठेठ हिंदी में पढ़ने के लिए, ठीक है। अब कार्बन के बीच में इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा, इसमें कौन होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। कौन सा, ट्रिपल बॉन्ड होगा कार्बन के बीच में, ठीक ना, कार्बन के बीच में क्या होंगे, ट्रिपल बॉन्ड होंगे, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड होंगे कार्बन के बीच में। जैसे इसमें 2 गो है, 2 गो कार्बन है, तो एक जगह तो ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, हो गया। अब हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, कार्बन के 4 गो बंधन भी हो गया, और यहाँ पर भी हो गया, यही स्ट्रक्चर है, ठीक ना, ये क्या स्ट्रक्चर है इसका। आगे बढ़िए, आगे कौन सा लिखेंगे बताइए, n का मान 3 रखिए, फार्मूला क्या होगा, C3, 3 दूना 6, 6 में से 2 जाएगा 4, C3H4 होगा। अरे 3 रखिएगा तो 3 दूना 6, 2 घटाइएगा तो 4 ही ना बचेगा। नाम क्या होंगे, प्रो, 3 का नाम है प्रो, पर लास्ट में BiNe, क्या होगा, प्रोपाइन। कौन सा, प्रोपाइन, प्रोपाइन करके। देखिए 3 कार्बन है, एक जगह ट्रिपल बॉन्ड रहना चाहिए, एक जगह ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। अब इसको 4 बंधन कर दीजिए, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर नहीं रहेगा, 3 1 4 बॉन्ड हो गया, यहाँ पर एगो जुट जाएगा, ठीक है, यही हो गया इसका, ठीक है। चलिए अब लिख लीजिएगा, कोई किसी भी प्रकार के परेशानी आपका होंगे, बोलिए, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आइए आगे बढ़ते हैं, अब तो आगे बढ़ा लीजिएगा ना, n का मान 4 रख करके और एक जगह कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड दे देना है, ठीक ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। देखिएगा C2H2 वाला जो है ना, इसका नाम फॉर्मूला लिख लीजिएगा, इसी एसिटिलीन गैस का, इसको कौन सा, आपसे पूछेगा एसिटिलीन गैस का फॉर्मूला कौन सा होंगे, तो ये एसिटिलीन गैस का सूत्र होता है, ठीक ना, याद रखिएगा एसिटिलीन गैस का, C2H2, कौन सा, C2H2 एसिटिलीन गैस का फॉर्मूला, ठीक है। चलिए अब आइए समजातीय श्रेणी, कौन सा, समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी क्या होता है, तो समजातीय श्रेणी जो होता है एक ही ग्रुप का, एक ही समूह का, जैसे मीथेन का है, एल्केन का है, एल्कीन का है, सब एक ही ग्रुप का, तो उसको बोलते हैं समजातीय श्रेणी। और जब एक ही ग्रुप का रहेगा तो उसमें बीच का अंतर CH2 का रहता है, ये हम आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले समझिए कि समजातीय श्रेणी है क्या। इसको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। कौन सा, इंग्लिश में कहते हैं होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज, ठीक ना। ये है क्या, तो इसको परिभाषा लिख लीजिए, परिभाषा से अगर नहीं समझ में आएगा तो चीज़ों को हम आपको एग्जाम्पल से बताएंगे। पहले लिखिएगा, लिखिएगा यहाँ पर, यौगिक की ऐसी श्रृंखला, यौगिक की ऐसी श्रृंखला, कार्बन यौगिक की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन का एक ही प्रकार के क्रियाशील समूह या परिक्रियात्मक समूह
परिक्रियात्मक समूह, परिक्रियात्मक समूह हो तो उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं, समजातीय श्रेणी कहते हैं, समजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे देखिएगा चीज़ों को समझ में आ जाएगा, एग्जाम्पल के माध्यम से सुनिए। जैसे हम R को क्या बताए थे, एल्किली ग्रुप, इसका फॉर्मूला क्या लिखे थे, CnH2n और +1 लिखे थे, ठीक ना। ये क्या होता है, कोई भी एल्केन एल्किन एल्काइन का उसमें से एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है, ठीक ना, मतलब एक हाइड्रोजन को हटा देता है, एल्केन ग्रुप का एक हाइड्रोजन को हटा करके, एल्केन ग्रुप को एक हाइड्रोजन हटा करके अल्कली बन जाता है, ठीक ना, अल्कली बन जाता है। और इसके जगह पर क्या जुड़ जाता है, +OH जुड़ जाता है, कौन सा, OH। और अगर OH रहेगा तो इसका लास्ट में नाम क्या देंगे, OL देंगे, क्या देंगे, OL देंगे, क्या देंगे, OL। जैसे देखिएगा यहाँ पर हम CnH2n +1 वाला, कौन सा, CnH2n +2 वाला देखिएगा, इसमें से एक हाइड्रोजन माइनस कर दिया, एक हाइड्रोजन क्या किया, इसमें माइनस कर दिया, तो ए अल्कली ग्रुप बचेगा। तो होगा क्या कि यहाँ पर देखिएगा, अगर हम मान लेते हैं n का मान 1 रखेंगे तो CH4 आएगा फॉर्मूला, और n का मान रखेंगे तो मीथेन आएगा ना, क्या आएगा, मीथेन आएगा, कौन आएगा, मीथेन आएगा, मीथेन आएगा, अभी बताए थे। फिर n का मान 2 रखेंगे तो C2H6 होगा, इथेन होगा, कौन सा, इथेन होगा। n का मान 3 रखेंगे तो C3H8 होगा, प्रोपेन होगा, कौन सा, प्रोपेन होगा। n का मान 4 रखेंगे तो CH10 होगा, 4H10 होगा, ये होगा ब्यूटेन होगा, कौन सा, ब्यूटेन होगा, यही ना, तो कहिएगा यस सर। और मान लेता है कभी यहाँ से लिखेंगे, इस चीज़ों को लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे अल्कली ग्रुप वाला से, और OH लास्ट में जुटेंगे, तो जैसे देखिएगा यहाँ पर n का मान 1 रखेंगे, n का मान 1, तो n का मान 1 रखेंगे तो CH3 कौन सा होगा, बोलिए, CH3, और n का मान 1 रखें ना तो CH3, 2 1 3 CH3 OH, तो क्या होगा, मेथेनॉल, कौन सा, एक का नाम है मेथे और नॉल लिख दो लास्ट में, मेथेनॉल, लास्ट में ऑल जुट रहा है ना, इसको ऑल, मेथेनॉल। उसके बाद में n का मान 2 रखे, C2 3 दूना 6, C2 2 दूना 4 एक पास, C2H5 कौन सा, C2H5 OH लिखेंगे तो कौन सा होगा, इथेनॉल, कौन सा, इथेनॉल होगा, कौन सा, इथेनॉल होगा। फिर C2 C3 H7 कौन सा, H7OH, बताइए कौन सा होंगे, प्रोपेनॉल, कौन सा, प्रोपेनॉल होगा। फिर 4 रखो, C4 4 दूनी 8 1 9 होगा ना, 9 होगा, ठीक है, 9 होगा, ठीक है, और OH जोड़ दो, ब्यूटेनॉल, कौन सा, ब्यूटेनॉल। आप देखिएगा सभी में जो अंतर होंगे ना यहाँ पर वो CH2 का होगा, यहाँ भी अंतर जो आएगा CH2 का आएगा, यहाँ भी अंतर CH2 का आएगा, यहाँ भी अंतर CH2 का आएगा, सबका अंतर यही आएगा। इधर भी देखिएगा CH2 का होगा, इधर भी देखिएगा CH2 का अंतर होगा, इधर भी CH2 को होगा। कैसे देखिएगा ना, C एगो C 2 गो, तो एगो C बचेगा, 4 गो हाइड्रोजन और 6 गो, तो अंतर 2 गो हो गया। अब इसमें देखिए 6 और 8 है तो अंतर 2 का, 2 और 3 अंतर 1 का है ना, CH2 का अंतर है सब में, उसमें भी होगा। तो सजातीय श्रेणी का आता है, समजातीय श्रेणी कि एक प्रकार के जो फॉर्मूले लिखिएगा उसमें CH2 का अंतर होंगे, किसमें, CH2 का। अब आपसे पूछा कैसे जाता है, पूछा जाएगा आपसे कि निम्नलिखित में कौन सा समजातीय श्रेणी के अंतर्गत नहीं है, और ऑप्शन में रहेगा चाहे एल्केन एल्किन एल्काइन में से 3 गो एक फॉर्मूला रहेगा और 1 गो अलग रहेगा। हो सकता है कि यहाँ से जब पूछ दिया भी जाए तो कहीं से भी किसी प्रकार के पूछा जा सकता है, ठीक ना, कि निम्नलिखित में कौन सा समजातीय श्रेणी का नहीं है। और समजातीय श्रेणी के बीच का अंतर रहेगा CH2 का, कितना का, CH2 का रहेगा, कितना का, CH2 का रहेगा। कोई दिक्कत, कहिएगा नहीं सर। तो बताइए यहाँ से द्रव्यमान भी पूछा है कि एक समजातीय श्रेणी का जो अंतर है, एक समजातीय श्रेणी का अंतर, समजातीय श्रेणी का जो अंतर है वो कितना होता है, अंतर CH2 का होता है। इसका द्रव्यमान कितना होगा, तो द्रव्यमान इसका 14 होता है। ये चीज़ें तो निकाल सकते हैं, देखिएगा कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन 2 है तो एक एकक होता है इसका। अब निकालिए 12 प्लस कितना 2 कितना होगा, 14 द्रव्यमान होगा। ये भी चीज़ें पूछा, ठीक ना, अंतर भी पूछा, द्रव्यमान भी पूछा। कोई दिक्कत बताइए, कहिएगा यस सर, हमें कोई भी दिक्कत किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। पढ़ना सबके बस की बात नहीं है भैया मेरी, लगातार चीज़ों को, ठीक ना। सबको लास्ट में चाहिए कि एग्ज़ाम हुआ और एग्ज़ाम में चीज़ों को क्या किया कि एग्ज़ाम में चीज़ों को उसको जल्दीबाजी में सब चीज़ चाहिए, ऐसा नहीं होता भैया मेरी। वो जब भर्ती निकलेगा कोई चीज़, मान लीजिए कि रेलवे वगैरह किसी भी का निकले, तो जब भर्ती निकलेगा तो कहेगा बहुत टाइम है, और जब एग्ज़ाम का डेट आएगा तो कहेगा कि अब 7 दिन तो टाइम ही है। यही सब घड़ी यही चीज़ चलता रहता, जिंदगी भर चलता रहता। तो चीज़ों को टाइम देना पड़ता, लास्ट में कोई भी बकाएगा ना तो कुछ भी होने वाला और हासिल होने वाला नहीं रहता, ठीक है। चलिए अब आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है IPSC नेम जो लिखेगा ना, श्रृंखला वाला, बहुत बहुत लंबा श्रृंखला वाला रहता है, उसको कैसे लिखेंगे।
आईपीएसी नेम जो श्रृंखला वाला रहता है उसको कैसे लिखेंगे? सबसे लंबा श्रृंखला वाला देखिएगा, आईपीएसी जो नेम होता है सबसे श्रृंखला वाला, कौन सा? सबसे लंबी श्रृंखला वाला आईपीएसी नेम जो लिखेंगे, आईपीएसी नेम लंबी श्रृंखला वाला कैसे लिखेंगे? लंबी श्रृंखला वाला कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए कुछ बातें हैं, पॉइंट है, पॉइंट को याद रखना है। तो वो चीजें जब लिखेंगे ना तो उसी समय में आपको याद होगा। ऐसे याद करने से कोई फायदा नहीं कि 5 प्रकार का नोटेशन है, ध्यान है, कैसे नामांकन करना है, वो चीजें लिखते लिखते आ जाएंगे। जैसे हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, सुनिएगा। हम जैसे मान लेते हैं कि लंबी श्रृंखला का हम नामांकन कर देते हैं, तो ए अल्कली ग्रुप से जुड़ा रहता है। किससे? ए अल्कली ग्रुप से जुड़ा रहता है। कहां से? अल्कली ग्रुप से। अल्कली ग्रुप का कहने का मतलब कौन सा होगा? आर वाला, और आर का फॉर्मूला CnH2n+1 से, यही ना? तो कहिएगा यस सर, यही वाले हैं। अब देखिएगा, चीजों को समझिएगा। जैसे मान लेते हैं कि हम यहाँ पर लिखें, एक एग्जाम्पल के तौर पर हम दे रहे हैं, जैसे CH3 है, CH2 है, कौन सा? CH3 है, CH2 है, फिर CH2 है, ठीक ना? उसके बाद में कौन सा है? उसके बाद में CH है, फिर CH3 है, और यहाँ पर देखिएगा कौन सा? CH2 है, कौन सा? CH2 है, फिर कौन सा? CH2 है, कौन सा? CH2 या CH3 है। अब इसका कहेगा कि नामांकन करिए, इतना लंबा दे दिया, कहेगा नामांकन करिए। कहीं भी डबल बॉन्ड, अभी सिंगल बॉन्ड सब चल रहा है। ये डबल बॉन्ड में भी होगा, सिंगल बॉन्ड में भी होगा, ट्रिपल बॉन्ड में। पहले वो चीजें सीख लीजिए, ठीक ना? देखिएगा, इसमें कहीं ना कहीं ब्रांच निकाल देगा। जैसे यहाँ से ब्रांच निकाला, और भी ब्रांच निकाल सकता है, कहीं से भी ब्रांच निकाल देगा, शाखा निकाल देगा। एक वो सीधी लाइन में रहेगा और उसमें ब्रांच निकाल देगा। तो इसका तरीका क्या है कि जो ब्रांच निकला हुआ रहता है, शाखा निकला रहता है, इसको काउंटिंग करना है। लिखने के तरीका, जैसे कोई कहेगा सर हम यहाँ से काउंटिंग करेंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। कोई नीचे से काउंटिंग करेगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। मतलब जो सीधी लाइन में कार्बन होती है ना, उसको काउंट करना रहता है। जो सीधी लाइन में कार्बन वाला है, इसको काउंट करना रहता है, इसको काउंट करना रहता है, ठीक ना? इसको काउंट करना रहता है, गिनती देना रहता है। चाहे तो लेफ्ट से दीजिए या तो राइट से दीजिए, लेकिन हाँ, इसमें तरीका है, एक ही को सही होगा। कोई बच्चा लेफ्ट से भी कर सकता है, राइट से, लेकिन एक ही को सही होगा लिखने का तरीका। ये ब्रांच वाला को काउंटिंग नहीं करना, ब्रांच वाला को देखना है। सीधी लाइन वाला को आपको काउंटिंग करना है। जो सीधी रास्ता वाला है ना, इसको काउंटिंग करना है कि कार्बन कै गो है, 1 2 3 4 5 6 गो है। इधर से भी 1 2 3 4 5 6 गो। ये तो बीच में शाखा ना जुड़ा हुआ, तो सभी 6 है। लेफ्ट में भी 6 हो रहा, राइट से भी 6 हो रहा। लेकिन सर नामांकन कैसे करेंगे? तो अब यहाँ पर डिपेंड आता है किसका, कि देखिए ब्रांच में जो ब्रांच जुड़ा हुआ, शाखा जुड़ा हुआ है, सबसे कम संख्या पर कहां से आ रहा है, मिनिमम नंबर कहां से आ रहा है, लेफ्ट पर आ रहा है कि राइट पर आ रहा है? तो कहिएगा लेफ्ट पर पे ये चौथा नंबर पर आ रहा है, और राइट में तीसरा नंबर पर शाखा आ रहा, ब्रांच आ रहा। तो सबसे कम कहां पर है? राइट पर। तो ये जो लेफ्ट वाला पार्ट होगा गलत होगा, इधर से काउंट हम नहीं कर सकते, ठीक ना? इधर से काउंट नहीं कर सकते, इधर से काउंट करना क्या होगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है? कौन वाला सही होगा? इधर वाला सही होगा, ठीक है? अब बताइए लिखने का तरीका क्या करेंगे? तो इसका लिखने का तरीका है, लिखने का तरीका इसका है कि नाम जो होगा 3 लिख दीजिए। 3 है, 3 नंबर पर 3, और CH3 को बोलते हैं मिथाइल। कौन सा? मिथाइल, मेथिल बोलते हैं। कौन सा? डाई मेथिल, हाँ मेथिल बोलते हैं। 3 मेथिल, कौन सा? CH3 को मेथिल कहते हैं। जैसे यहाँ पर रखिएगा ना, आर की जो फॉर्मूला कौन होता है? CnH2n+1 होता है ना, तो यहाँ पर 1 रखिएगा तो इसको मेथिल पढ़ेंगे। कौन सा? मेथिल का फॉर्मूला कौन सा होंगे? जब n का मान 1 होगा तो CH3 होगा ना, तो इसको मेथिल कहेंगे। कौन सा? मेथिल कहेंगे, मेथिल कहेंगे। तो 3 के जगह पर ये मेथिल हो गया। अब कार्बन जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5 6 गो था ना, और सिंगल बॉन्ड वाला है ना, तो सिंगल बॉन्ड किसका होता है? एल्केन का होता है। तो 6 गो वाला में ब्यूटेन होगा। कौन सा? ब्यूटेन होगा, बस हो गया। और यहाँ पर डाइस देना, कॉमन मत देना, ठीक ना? डाइस रहता है। 3 मेथिल ब्यूटेन, हेक्सेन, 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 सॉरी हेक्सेन, ब्यूटेन नहीं, हेक्सेन, हेक्सेन। कौन सा? हेक्सेन। और आ गया, देखिएगा, और आगे देखते हैं, अगले से समझ में आएगा, ठीक ना? देखिएगा आगे समझ में आ जाएगा, आगे आएगा, देखिएगा। और एग्जांपल देते हैं, सुनिए। मान लेते हैं, देखिए चीजों को हम समझ रहे हैं, देखिएगा। CH3, CH3, CH2, और उसके बाद में कितना? CH2 हो गया, फिर CH2, फिर कितना? CH2, CH, कौन सा? CH,
और यहाँ पर CH3 है, और यहाँ पर कौन सा CH2, फिर CH3 है। अब इसको बताइए। अब आपको देखते के साथ में पता चल जाना चाहिए कि हमको नामांकन किधर से करना। दोनों तरफ से कर सकते हैं, लेकिन सही कौन वाला होगा? जहां पर ब्रांच निकला हुआ रहेगा ना, वो नजदीकी वाला में आना चाहिए। तो लेफ्ट वाला में कहाँ आ रहा? पहले सीधा वाला जोड़ लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 गो इसमें कार्बन है। सीधा वाला में 7 गो, तो 7 के मतलब हेप्टेन है। सिंगल सिंगल बॉन्ड है, एल्केन ग्रुप का है। अरे सब में सिंगल सिंगल है ना, तो हेप्टेन है। तो हेप्टेन तो ठीक रहेगा लास्ट में नाम। लेकिन एक कौन सा ग्रुप है जो मेथिल है ना, कैमन नंबर पर है। इधर से काउंट करेंगे कि इधर से? तो कहिएगा इधर से काउंट करना सही होगा। 1 3 4 5 6 7। तो क्या लिखेंगे बताइए इसका नाम? 3 मेथिल हेप्टेन। कौन सा? हेप्टेन। कोई दिक्कत? कहिएगा नहीं सर कोई दिक्कत हमें नहीं है, ठीक ना, किसी प्रकार की परेशानी। इधर से लिखिएगा, जानते हैं कैमन नंबर पर आएगा 1 2 3 4 5। जो शाखा जुड़ा है ना, 5वां नंबर पर आएगा। यहाँ 5 लिखिएगा, जो कि गलत हो जाएगा। सबसे कम नंबर पर आएगा, उसी तरीके से काउंट करके आपको लिखना है, ठीक है। जैसे अगला देखते हैं, सुनिएगा और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम अगला एग्जाम्पल की बात करें तो देखिएगा, अगला एग्जाम्पल जो है लंबा लिखाएगा। अगला एग्जाम्पल की बात करें तो लिखिएगा, जैसे मान लेते हैं CH3 लिखे। कौन सा? CH3, CH2, उसके बाद में फिर CH लिखे, फिर यहाँ पर CH3 लिखे, फिर CH2। कौन सा? CH2 लिखे, फिर CH लिखे, फिर CH3 लिखे, फिर कौन सा CH लिखे, CH2 लिखे, और फिर CH3 लिखेंगे। अब देखिए इसमें पर इसमें 2 जगह ब्रांच है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वही करेंगे, नंबर काउंटिंग करेंगे लेफ्ट से भी राइट से। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, ठीक है ना। अगर नीचे से काउंटिंग करते हैं देखिएगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, सब जगह तो 7 ही आएगा। मतलब सीधी रेखा में जो है 7 गो कार्बन है और सिंगल सिंगल बॉन्ड से है, तो हेप्टेन होगा। कौन सा? तो लास्ट वाला तो ठीक है। लास्ट वाला कौन सा होगा? हेप्टेन होगा। लास्ट वाला कौन सा? हेप्टेन होगा। ये तो ठीक है कि लास्ट वाला में हेप्टेन होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके पहले क्या होगा? इसके पहले क्या होगा? 2 गो ब्रांच है, यहाँ भी ब्रांच है, यहाँ भी ब्रांच है। तो लेफ्ट वाला ब्रांचों को जोड़िए और राइट वाला ब्रांचों को जोड़ दीजिए, और जो सबसे कम संख्या है वहीं से काउंट करना शुरू करेंगे। देखिएगा, ई कैमन नंबर पर ब्रांच है 3रा नंबर पर, और इधर से ई कैमन नंबर पर है 5वां नंबर पर, तो जोड़ेंगे कैमन नंबर हो गया 8 टोटल हो गया। नीचे से देखिए, ई कैमन नंबर पर है 3रा नंबर पर, और इधर से ई कैमन नंबर पर ब्रांच है 5वां नंबर पर, तो इधर भी 8 हो रहा है। मतलब दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। जब हम देखें ऊपर से 1 2 3 लिखें, तो यहाँ पर जो ब्रांच है 3रे नंबर पर, और यहाँ पर ब्रांच इधर से 5वें नंबर पर, जोड़ने पर 8 आ रहा। इधर से चले तो ये 3रा नंबर पर है, ये ब्रांच 5वां नंबर पर, तो इधर से भी जोड़े तो 8 आ रहा, तो दोनों बराबर आ रहा है जोड़ने पर। जब 2-3 ब्रांच जुटा हुआ रहेगा तो उसको प्लस कर लीजिएगा कि वो जो ब्रांच है जोड़ने पर नंबर कितना आ रहा है, और सबके जोड़ने पर जो कम संख्या है वहीं से शुरू कर देंगे। तो इसमें तो दोनों बराबर आ रहा है, दोनों से लिख सकते हैं। आप दोनों से लिखेंगे तो बताइएगा, इसमें 3 भी आ रहा है और 5 नंबर पर भी ब्रांच है, तो संख्या बढ़ते क्रम में लिखना 3 5 करके। कौन सा? 3 5 करके। तो लिखेंगे 3 और 3 करके बाद में कॉमा देना, 3 5, और यहाँ पर देखिएगा डाई मेथिल है। डाई ये 2 गुना है, तो 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे डाई मेथिल। कौन सा? डाई मेथिल। कौन सा? डाई मेथिल। मतलब 2 गो था, मेथिल का 1 गो, 2 गो, 3 गो रहेगा तो ट्राई लिखेंगे। और हेप्टेन। कौन सा? हेप्टेन। बस हो गया ना, कोई दिक्कत? कहिएगा नहीं सर कोई दिक्कत हमें नहीं है। एक और देखिएगा, समझ में आ जाएगा चीजों को। देखिएगा अगला एग्जाम्पल की बात करें, देखिएगा जैसे हम बात करें CH3। कौन सा? CH3, CH2 कौन? CH है, और यहाँ पर CH3 है, CH2 कौन सा? CH2 है, फिर CH2 है, फिर CH है। कौन सा? CH है, CH है, नीचे कौन सा? CH3 है, और यहाँ पर कौन सा? CH3 है। कोई दिक्कत? इसका नामांकन करना। तो पहले कार्बन देख लीजिए, काउंट कर लीजिए, ऊपर से काउंट करिए। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। कोई दिक्कत? इधर से करिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। कोई दिक्कत? कहिएगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 गो है, तो हेक्सेन तो ठीक है, हेक्सेन हम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम हेक्सेन लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। कहीं पर तो
CH2 आना चाहिए 2 को। हाँ, यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर एक और लिख लिए, 1 मिनट रुकिए, इसको मिटाइए पहले भी। तो जो समझाना चाह रहे नहीं समझा पाएंगे ना फिर वो चीजें। देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा यहाँ पर CH2 लिख लीजिए। कौन सा? यहाँ पर CH2 लिखे और यहाँ पर CH3 लिखे। अब इस चीजों को बनाइए, ठीक ना। अब बनाइए, अब नामांकन करिए। नामांकन करेंगे तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर। यहाँ से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर। एगो सही होगा, एगो गलत होगा, ठीक ना। देखिएगा यहाँ पर क्या रहेंगे, अगर हम जोड़ते हैं इसमें जो समूह जुड़ा हुआ, ब्रांच जुड़ा हुआ, तो ये ब्रांच नंबर कैमा है 3 नंबर पर है ऊपर से। ये ब्रांच नंबर जो कैमा नंबर पर 6 नंबर पर, तो 6 3 कितना हो गया, 9 जोड़ने पर आ रहा ब्रांच का। इधर कैमा नंबर पर 2 नंबर पर, ये कैमा नंबर पर ब्रांच है 5 नंबर पर है, नहीं CH3 5 नंबर पर है, तो जोड़ेंगे तो कितना का 7। तो यहाँ पर 7 आ रहा, वहाँ पर 9 आ रहा, सबसे कम संख्या कहाँ पर आ रहा, 7 वाला आ रहा। तो इसको फिर ऊपर वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ई वाला हमें काउंट नहीं करना है, ये चीज़ें क्या हो जाएंगे, फिर गलत हो जाएंगे, इसको हटा देना, ठीक है। मतलब ये चीज़ें नीचे वाला क्या होगा, सही होगा। अब नाम कैसे लिखेंगे, तो नाम लिखेंगे, बोलिए। 2 गो है तो 2 लिखेंगे, और 5 नंबर पर तो 2,5 और डाईमेथिल, और कौन सा 7 है तो हेप्टेन। कौन सा, हेप्टेन करके। कोई दिक्कत? कहिएगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीजें बताएं, और जो रूल हम इस सिंगल वाला में बता रहा है, डबल बॉन्ड भी रहेगा, बस वही रूल है, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा वही रूल है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक ना। बस आपको ये चीजें लिखने आना चाहिए, कोई दिक्कत। चलिए यहीं तक रह जाते हैं, आप समझाने का हिम्मत नहीं कर रहा, और बहुत अच्छे तरीके से हम समझाए हैं। ये सबकी बस की बात नहीं है, जो अच्छे तरीके से पहले समझा होगा तभी जा करके, नहीं तो जल्दीबाजी में कुछ नहीं होता, ठीक है। चलिए, और लगभग कार्बनिक एवं यौगिक आपको अब मान के चलिए 2 क्लास और लेंगे। कितने? 2 क्लास। इतना लंबा ले रहे हैं तो ये 2 क्लास में अभी और रहेगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।